क्रिटिकल केयर मेडिसिन के लिए बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मिल रही मरीजों को बेहतर सुविधा। देश प्रदेश के चिकित्सक दे रहे अपनी सेवा। आपको बता दें कि रीवा शहर के स्वास्थ्य सुविधा के मामले में आगे बढ़ रहा है, जिसमें शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी श्रेणी में रीवा शहर में संचालित बिहान हॉस्पिटल में देश प्रदेश के चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें से एक डॉक्टर प्रमोद पांडे भी हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रमोद पांडे का हमेशा से ये सपना रहा है कि हर मरीज को हर मुमकिन इलाज मुहैया कराया जा सके और उसके लिए वह अपने मरीज के लिए तत्पर पूरे विश्वास और सहयोग के साथ अपने मरीज को देख सके। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर प्रमोद पांडे क्रिटिकल केयर डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं। बता दें कि डॉक्टर प्रमोद पांडे एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमबीबीएस किए हैं। उन्होंने आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे से एमडी एवं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से क्रिटिकल केयर मेडिसिन में फेलोशिप की है, जिसको लेकर हमारी उनसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खास बातचीत हुई। आप भी सुनिए क्या कहना है उनका। तो मेरा एमबीबीएस एमजीएम इंदौर से है, एमजीएम इंदौर मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे से किया हुआ है। उसके बाद मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में केजीएमयू लखनऊ से फेलोशिप की हुई है। और उसके बाद मैंने एम्स भोपाल में भी सीनियर रेजिडेंसी की हुई है। उसके अलावा मैं एमपी हेल्थ गवर्नमेंट में भी प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं बिहान हॉस्पिटल में रहा हूँ। अभी क्रिटिकल जो पेशेंट्स आते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या कैसी चीज़ें रहती हैं उनके साथ? क्रिटिकल पेशेंट आते हैं तो उनके जो भी सिम्टम साइंस रहते हैं, जो भी उनके लक्षण रहते हैं, उनको देख के समझ के और जहाँ भी जैसे अगर वो आईसीयू में भर्ती करने लगे तो आईसीयू में रखे जाते हैं, या फिर कुछ कम क्रिटिकल हैं तो वार्ड या आईसीयू 2 या एचडीयू टाइप सेटअप में भी रख सकते हैं। और उसके बाद उनके जो भी बीमारी डायग्नोसिस बनती है उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट होता है। उसमें से कई लोगों को ज़्यादा क्रिटिकलिटी होने पर वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार बिना वेंटिलेटर के ही उनका ट्रीटमेंट वगैरह जो भी संभव होता है वो किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में कौन-कौन सी सुविधाएं हैं इस बड़े मेजर में दी जा रही है? यहाँ हॉस्पिटल में हर तरह के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं समय-समय पे, और ज़रूरत पड़ने पे सभी डॉक्टर विजिट भी करते हैं। हर तरह की कोई भी विभाग हो, कोई भी शाखा हो, मेडिसिन की कोई भी ब्रांच हो, हर तरह के डॉक्टर्स और सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीयू की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आता है कैजुअल्टी में, उसको हमेशा 24/7 मतलब हमेशा ही अच्छे डॉक्टर द्वारा अटेंड किया जाता है। तो उससे ये है कि पेशेंट अगर सीरियस भी है और हमारे पास सही समय पे आ जाता है तो उसको तुरंत अटेंड करके और सही समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया जाता है। तो उससे पेशेंट की जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें काफ़ी लाभ हुआ है और काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई उसमें। तो ज़्यादातर जैसे किस तरह के मरीज आते हैं हॉस्पिटल्स में जिन्हें मेजर में इश्यू में जो बड़ी बीमारी रहती है, जैसे उसमें कौन-कौन से मरीज किस टाइप से आ रहे हैं? तो अभी इस समय की बात करें तो अभी इस बरसात के सीजन में बुखार, कई तरह के बुखार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रेन की डिसीज जैसे कि स्ट्रोक है, उसके अलावा कार्डियक जैसे कि कार्डियक फेल्योर है, उसके अलावा सांस से संबंधित बीमारियां जैसे कि अस्थमा है, सीओपीडी है, पेट की संबंधित बीमारियां जैसे कि पेट दर्द है, या पेट में पत्थर है, या किडनी में पत्थर है। और कभी जैसे कि पेट दर्द में ये भी आप जैसे कोई लीवर से संबंधित बीमारियां हैं जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस और उस तरह के डिसीजेस, हेपेटाइटिस। तो इस तरह के सारे ही सभी विभिन्न ऑर्गन से संबंधित समस्याओं के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, और सबका ही ट्रीटमेंट हम अपने उचित तरीके से कर रहे हैं। देखा जाता है लोग अपने स्तर पे ही पहले इलाज कराना चालू कर देते हैं डॉक्टर से बिना परामर्श लिए, तो उनके लिए क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज करेंगे? उसमें 2 तरह की चीज़ें आप देखिए कि कई बार ये समस्याएँ ऐसी होती हैं कि कुछ जैसे झाड़-फूँक में जो विश्वास है, इस तरह से ट्रीटमेंट करने की कोशिश होती है और उसकी वजह से देर होती है। और दूसरा है कि आदमी चूँकि दूर गाँव में है, उसको ऐसा लगता है, हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ, गाँव में ही ठीक हो जाए, या फिर गाँव से किसी मान लीजिए छोटे कस्बे में कोई सुविधा हो वहीं ठीक हो जाए, बहुत दूर चला जाना पड़े, तो उसकी वजह से भी देर हो जाती है। और ज़ाहिर है कि
जब ट्रीटमेंट यहाँ शहर के स्तर पे ट्रीटमेंट होता है तो थोड़ा खर्चीला भी होता है। तो इन्हीं चीज़ों को के हिसाब से पेशेंट समझता है कि अगर यहीं अपनी यानी अपनी जगह पे ठीक हो जाए तो अच्छा रहे। लेकिन उस वजह से समस्या ये उत्पन्न होती है कि झाड़-फूँक में या इस तरह से कई दिन तक अपने लोकल जगह पे ट्रीटमेंट लेने की वजह से फिर पेशेंट काफ़ी सीरियस स्थिति में प्राप्त होता है। तो बल्कि हम उसको ऐसा कहेंगे, अगर पेशेंट सही समय पे आ जाए तो कम पैसे में और कम खर्च में ही उसकी दवाई यानी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी घर चला जाएगा। तो वो खर्चा अपने आप जो है उसका बचत होगी। देखा और जाता है सर कि ऐसी स्थिति में आते हैं जब सीरियस पेशेंट्स आते हैं, जब विवाद बिगड़ जाती है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे विवाद की स्थिति भी होती है, तो उनके लिए काउंसलिंग के लिए क्या व्यवस्था रहती है कि उनको मरीजों के साथ उनके पेशेंट अटेंडेंस के साथ कैसे काउंसलिंग की जाए और उनको समझाया जाए? पेशेंट जब सीरियस आता है तो अस्पताल को तो इलाज शुरू करना ही होता है। सीरियस पेशेंट में इलाज करने के बाद भी हो सकता है कि ऐसी कुछ स्थितियाँ निर्मित हो, पेशेंट ठीक ना हो पाए। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो किस स्थिति में पेशेंट रिसीव हुआ है उस पे निर्भर करता है और उसकी खुद की अपनी शरीर की इम्यूनिटी की क्षमता पे निर्भर करता है कि वो ठीक होगा, कितना ठीक होगा, कितना नहीं। तो उस स्थिति में हम ये काउंसलिंग करके पेशेंट की रिलेटिव अटेंडेंस को ये बताते हैं कि आप ये समझिए कि इलाज हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इलाज के दौरान हमें ये पता चलेगा कि हाँ, हम उसमें कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। तो कई केसेस में उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है और कई केसेस में जैसे कि मान लीजिए बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया हुआ है तो हो सकता है कि उसमें पेशेंट को बचाया भी नहीं जा सके। तो ये काउंसलिंग करने की हम कोशिश करते हैं और हम हमारा इस दौरान हमने ये ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि पेशेंट इस बात को समझें कि ट्रीटमेंट करना आवश्यक है और उसी दौरान मतलब ये गारंटी दे पाना कि उसका फल क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, ये शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें हमें पेशेंट के परिजनों की तरफ से सहयोग की ज़रूरत होती है और अगर उसमें परिजन ये समझें कि इलाज ऐसा हुआ लेकिन पेशेंट ठीक ही नहीं हुआ या पेशेंट की ठीक होने में अगर कुछ कमी रह गई तो डॉक्टर की तरफ से इलाज नहीं किया गया, ये बात ऐसी कभी बात नहीं होती। हर हर साल और हर डॉक्टर यही चाहता है कि हम इलाज करें और पेशेंट ठीक हो जाए और फिर कहे कि हाँ, हमने इनसे इलाज कराया तो ठीक हो गया। तो ये काउंसलिंग की कोशिश हम हमेशा इसमें पेशेंट के लिए करते रहते हैं कि इस बात को समझें।